अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपके पास एक बार फिर से हाज़िर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरे लिए तो ये सबसे फेवरेट चैप्टर है। वो भी किसके बाद? डाइजेशन एंड ह्यूमन के बाद। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक नया चैप्टर का आगाज़ किया जाता है और उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए तो सबसे पहले एंजाइम है, एंजाइम के बाद डाइजेशन है और डाइजेशन के बाद सर्कुलेशन है। तो इन तीनों चैप्टर का एक बहुत अच्छे से लिंक होता है और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ हर जगह के। यहाँ पे जो है पहले मैं एंजाइम पढ़ाऊँगा, क्योंकि फिर उससे लिंक मैं चैप्टर एग्जांपल देने के लिए डाइजेशन करवाता हूँ। और डाइजेशन के बाद वो जो हमने डाइजेशन करवाई होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, वो कैसे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट पढ़ाता हूँ। और उसके अंदर भी मैं सबसे पहले जो है ना ह्यूमन के बारे में पढ़ाता हूँ। ये प्लांट मैं नहीं पढ़ाता जल्दी, क्योंकि वो फिर वो पसंद नहीं है, क्योंकि हम जिस टॉपिक को करते हुए आ रहे हैं एक तरीके से, फिर उसी को हम कंटिन्यू रखें ना। तो बच्चों, मेरा मकसद तो यही है कि ना, जैसे हमने डाइजेशन करवाई तो उसी के बाद जो है आगे क्या होता है उसके बारे में हमें समझना है। फिर इसके बाद मैं बायो एनर्जेटिक्स की तरफ जाता हूँ और बायो एनर्जेटिक्स पर आता हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बाद जो अगला हकदार होता है वो बायो एनर्जेटिक्स ही होता है। क्योंकि उसके बाद हमें उसी को समझना पड़ता है, क्योंकि मैं पूरी एक जो है ना पूरी एक सीरीज़ की तरह मैं चलाता हूँ उसे, ताकि जो है ना हर चीज़ जो है एक साथ समझ में आ जाए कि ये कौन क्या किस तरीके से हो रहा था, कि कहीं कोई टॉपिक जो है रुके नहीं आपका। एग्ज़ाम्स क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। मैंने सबसे पहले सेल पढ़ाया था, उसकी भी मैंने उस वक्त आपको वजूहत बताई थी। फिर मैंने एग्ज़ाम्स को स्टार्ट किया, एग्ज़ाम्स के बाद मैंने डाइजेशन करवा दी। अब मैं ट्रांसपोर्ट करा रहा हूँ, क्योंकि हमने जो है डाइजेशन कराई थी उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हुई थी, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गई थी ब्लड के अंदर, तो वो कैसे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हुआ था, आज हम उसको समझने जा रहे हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम आपने देख लिया है, ट्रांसपोर्ट है। और आपको एक बार फिर से मैं बता चलूँ कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी की वबा। अगर आपने अब आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको अपडेट मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैंने एक छोटी सी वर्ड लिख दिया है कि मूव करना है मटेरियल को थ्रू आउट द बॉडी, या सर्कुलेट कराना है पूरी बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट का नाम दे देते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए किसको क्या रिक्वायर्ड क्या होती है? अभी हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यानी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो हम फिर जो है हार्ट की बात करेंगे, जाहिर सी बात है। फिर मैं प्लांट की तरफ भी आऊँगा, ऐसा नहीं है मैं प्लांट नहीं पढ़ाऊँगा, वो भी पढ़ाऊँगा। लेकिन पहले जो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करते आ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो बच्चों, क्या बताया गया कि आपको कोई भी मटेरियल ट्रांसफ़र कराना है थ्रू आउट द बॉडी, उसको हम सर्कुलेट भी कह सकते हैं और उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। अब अगर आपको बच्चों याद हो, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। अभी हमने एक आपके डाइजेशन के अंदर हमने एक काम करा था। वो क्या करा था कि आपने जो है ग्लूकोज खाया था। अब ग्लूकोज की हमने कराई थी डाइजेशन। या आप एक और एग्जांपल ले लें, प्रोटीन प्रोटीन खाया था। प्रोटीन फिश के अंदर होता है, फिश से प्रोटीन निकला, प्रोटीन की हमने करा दी थी डाइजेशन। डाइजेशन के बाद हमने उसकी करवाई थी एब्जॉर्प्शन। वो आपके पास जो थे विलाय सेल्स थे, लेक्टर सेल थे, विलाय ने जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया था और वो ब्लड के अंदर आ गया था। अब वो ब्लड के अंदर आ गया था और वो किस तरीके से आया था? ब्लड वेसल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। अब हमारा जो असल मकसद है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है कि वो हार्ट तक जाएगा, हार्ट से फिर वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा। अब वो जो ब्लड वेसल के अंदर आया था वो अलग कहानी है कि वो ऑक्सीजनेटेड था या डीऑक्सीजनेटेड था, एब्जॉर्ब हुआ था, तो वो एक अलग कहानी है। फ़र्ज़ करो अभी वो आया था डीऑक्सीजनेटेड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ। अब वो कहाँ जाएगा? हार्ट के अंदर जाएगा। हार्ट से वो फिर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्लड। इसी तरीके से पंप हो रहा होता है आपका ब्लड 24 आवर्स। अब हर एक बीट के अंदर आपकी डाइजेशन हो रही है, 72 बीट्स होती हैं, 1 मिनट के अंदर 72 बीट्स होती हैं। यानी 72 बीट्स के अंदर का मतलब है कि हर एक बीट के अंदर आपका पूरा ब्लड जो है सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। 1 मिनट के अंदर भी नहीं, यानी आप ये हिसाब लगा लें कि 1 सेकेंड है तो उसके अंदर पूरा ब्लड जो आपकी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ये बात आ गई कि हर एक सेकंड के अंदर आपकी एक हार्ट बीट चलती है और एक हार्ट बीट के अंदर जो है आपका जो पूरा ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर। एक बात ये समझ में आ गई कि आया। अब हमें क्या समझना है कि अगर एक बीट आपकी चल रही है, यानी आपने महसूस करना होता है आर्टरी, जो आपका लेफ़्ट हैंड होता है वहाँ पे आर्टरी होती है विस्ट के पास, और जब आप वहाँ पे महसूस करते हैं तो 1 सेकंड के अंदर एक बीट चलती है।
तो इसका मतलब है 1 सेकंड में पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र हुआ। अब उसी दौरान आपकी डाइजेशन भी हो गई थी, एब्जॉर्प्शन भी हो गई थी। तो क्या हुआ क्या ना, जैसे ही वो ब्लड जो है प्रोटीन जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ था, वो प्रोटीन किस शक्ल में एब्जॉर्ब हुआ था ब्लड के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। आपको याद होगा ये बात। तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर चला जाता है, 1 सेकंड के अंदर ही जो है वो फिर जो है पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड। मेरा कहने का मतलब अमीनो एसिड है प्रोटीन से। तो आपको याद होना चाहिए, अगर प्रोटीन का जिक्र आ रहा है तो आपकी बॉडी इसको किस शेप में या किस स्ट्रक्चर में आप बॉडी ऑब्जर्व करती है, होती है अमीनो एसिड। तो ये एक पूरी सर्कुलेशन की कहानी होती है, यानी 1 सेकंड में 1 बीट चलती है और 1 मिनट के अंदर आपकी 72 बीट्स होती हैं। और 1 सेकंड के अंदर भी आपकी बीट नहीं चलती, बास औकात तो उससे कम चलती है। ये मैंने आपको एक नॉर्मल रेंज बताई है जो कि आपकी बीट की होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप ये समझ लें कि ना 1 सेकंड के अंदर 1 बीट चलती है, ऐसा नहीं है। मतलब 1 बीट के अंदर वो कैसे होती है, 1 बीट को क्यों मैं 1 सेकंड का नाम दे रहा हूँ, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। वरना आपकी जो 1 मिनट के अंदर 72 बीट्स होती हैं, फिर आप बोलेंगे ना 1 सेकंड 1 बीट चली तो 1 मिनट के अंदर 60 बीट्स चलनी चाहिए, फिर आप 72 कैसे कह रहे हैं। तो वो अलग एक कहानी है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि ना एक नॉर्मल रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। मैंने एक नॉर्मल पर्सन की रेंज बताई, किस एतबार से बताइए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। आप बस यहाँ पे ये समझ लेंगे 1 सेकंड में 1 बीट चल रही है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, और एक ही सेकंड के अंदर आपकी दूसरी बीट आती है, तो दूसरा सेकंड के अंदर जो है पूरी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन फैल जाता है। तो ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट को, जो कि पूरी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड आकर ट्रांसफर हो जाए, डाइजेशन हो गई, डाइजेशन का काम कंप्लीट हुआ। अब क्या हुआ क्या ना, सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी के अंदर। आगे क्या होगा वो आप आगे देखेंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा सिनेरियो बनाया। अब कितनी तरीके की सर्कुलेशन सिस्टम होता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी इंसान के अंदर। तो अब इंसान के अंदर नहीं कह सकते, कहना कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, पहले हमें ये देखना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है क्लोज, और क्लोज के अंदर एनिमल्स आते हैं। अच्छा, ये कैसे क्लोज हैं, इनके अंदर वेसल्स होती हैं, यानी जो ब्लड फ्लो करता है वो जो है वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, यानी उनके अंदर जो है डायरेक्ट टिश्यू से कांटेक्ट नहीं आता ब्लड वेसल्स का। हमने जहाँ पे भी पढ़ा, स्टमक के अंदर जब हमने पढ़ा था वेसल्स अलग थी, यानी ब्लड वेसल्स अलग आ रहे थे। कहीं पे भी ऐसा हमने नहीं देखा कि ना स्टमक के साथ खून चल रहा है, तो खून क्या स्टमक के अंदर था? नहीं, वो जो वेसल्स थे ब्लड वेसल्स वो स्टमक के बाहर थे, और हमने इसकी पूरी कवरिंग पढ़ी थी किस तरह से कवर होता है, तो हमने वहाँ पे पूरा डिस्कस किया है। तो आपको ये मालूम होगा कि ब्लड वेसल्स जो हैं स्टमक के अंदर नहीं होते, यानी ब्लड जो है स्टमक के अंदर, हमने कहीं डिस्कस नहीं किया कि ना स्टमक के अंदर ब्लड आ रहा है। और ये बात है, हमने ये बात की थी कि ना ब्लड वेसल्स का पूरा एक अलग सिनेरियो है जो स्टमक के बाहर पहुँचते हैं और वहाँ से वो ट्रैवल करके चल रहा है। अब हमने ये पढ़ा था अल्सर के अंदर, जब आपकी म्यूकस क्लियर ब्रेक डाउन होती थी तो आपके ब्लड वेसल्स भी ब्रेक डाउन होते थे, तो जो स्टमक के अंदर जो है ब्लड आ जाता था, और फिर जब आप इजेशन करते तो उसमें ब्लड भी आता था आपकी इजेशन के दौरान। तो ये अलग सिनेरियो है। वरना कभी आपने देखा है कि ना आप इजेशन कर रहे हो और इजेशन के दौरान आपके साथ ब्लड आए? नहीं आता। तो उसका मतलब क्या है कि स्टमक के अंदर ब्लड नहीं है, आपके स्टमक के बाहर ब्लड है। ये बात एक क्लियर हो गई। तो ये होता है क्लोज। अब ओपन के अंदर क्या होता है कि ना वहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड जो है डायरेक्ट टिश्यू के साथ कांटेक्ट में होता है, साथ साथ चल रहा होता है, वहीं डाइजेशन भी हो रही है, वहीं सर्कुलेशन भी हो रही होती है, हार्ट में जाता है, वापस टिश्यू के अंदर कांटेक्ट में आ जाता है। ये पूरी होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेट कैसे कर रहा होता है? अच्छा, ओपन के अंदर कौन आ जाते हैं? आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और क्लोज के अंदर ह्यूमन आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, फ्रॉक आ गया, फिश आ गया, ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। अब ह्यूमन के अंदर हम एग्जांपल लेंगे, हार्ट ह्यूमन के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हार्ट क्या सर्कुलेशन में क्या ज़रूरत होती है? मैंने एक बात ली थी, हार्ट एक मसल पंपिंग ऑर्गन है। वेसल्स मैंने आपको जैसे बताया कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हार्ट जो है ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करता है ब्लड को, ना ही के क्योंकि हम क्लोज में आते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्लड, और ब्लड की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर मटेरियल्स होते हैं, वाटर होगा और ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा, मिनरल्स होगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ब्लड उसको देता जाएगा और वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसकी खुराक पूरी हो जाएगी। ये मैंने चंद बातें आपके सामने सिनेरियो बनाया है। अब ये कैसे करता है, कब होता है, क्यों होता है, इसके लिए फिर हमें एक नई वीडियो के अंदर आएंगे, आपके साथ हाजिर होंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्ट को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि पूरे एक सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे कि आपका पूरा बॉडी सर्कुलेट कैसे करता है और कैसे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेट हो जाता है। ये हम पूरा सिनेरियो पूरा बनाएंगे और इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। वो हमारी एक पार्ट 1 बनेगी और एक पार्ट 2 बनेगा। पार्ट 1 के अंदर हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हार्ट के, और पार्ट 2 के अंदर हम जो है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कराते हुए दिखाएंगे। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।